आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रयास रहता है कि किसी भी विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो सरल से सरल शब्दों में व्याख्या उसकी रखी जाए और तुलनात्मक स्थिति को भी प्रदर्शित किया जाए। जैसे आज आपके सामने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन जो रामानुजाचार्य का है उसको तो संक्षेप में प्रस्तुत किया ही जाएगा। तुलनात्मक स्थिति भी रहेगी शंकराचार्य से, मध्वाचार्य से और अरस्तु के दर्शन से। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ था तो उनका दर्शन काफ़ी हद तक रामानुजाचार्य के दर्शन से मिलता है, लेकिन अंतर है उसको भी आपके सामने रखा जाएगा। जब तुलनात्मक स्थिति आती है तो फिर ज़्यादा स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है समझ के अंदर, और सरल शब्दों में प्रयास रहता है कि आपके सामने रखा जाए। रामानुजाचार्य का अपना जो दर्शन है वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है। वेदांत का मतलब है उपनिषद, वेदों के अंतिम भाग के तौर पर उनको रखा गया, इसलिए वेद का अंत यानी वेदांत कहा गया है। और ये 108 उपनिषद उपलब्ध हैं। उपनिषदों के ऊपर उसका निचोड़ प्रस्तुत करने का काम, क्योंकि बहुत सारे उपनिषद थे, बिखरे हुए थे, तो बहुत परिश्रम करने के बाद महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र नामक पुस्तक को लिखा और 555 लगभग उसके आसपास श्लोक हैं। संक्षेप में पूरा हम कह सकते हैं कि निचोड़ जो है वेदांत का, उपनिषदों का, उन्होंने निबद्ध कर दिया था। बाद में फिर शंकराचार्य जो केरल में पैदा हुए, 788 ईस्वी माना जाता है उनका जन्म केरल के अंदर, उन्होंने फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य यानी ब्रह्मसूत्र पर ही एक उसका खुलासा लिखा, ब्रह्मसूत्र भाष्य। क्योंकि मानी सी बात है कि संक्षेप में ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना की गई थी तो शंकराचार्य ने उसका खुलासा कर दिया। और फिर उपनिषदों पर भी शंकराचार्य ने टीकाएं लिखी हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है और वो विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक हैं। वाद माने सिद्धांत होता है, विशिष्ट का मतलब यहाँ नहीं, विशिष्ट और अद्वैत इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद शब्द बन जाता है। यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा कि शंकराचार्य से मतभेद रखते हैं रामानुज, बताने का प्रयास करते हैं रामानुज कि ईश्वर की सत्ता तो है ही है, साथ में चित्त यानी जीव, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, इसको चित्त कहा जाता है, और अचित यानी जड़ पदार्थ या प्रकृति, ये जो संसार, पहाड़, नदी, ज़मीन, ये सब हमको भौतिक पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, इसी को अचित कहा जाता है। तो चित्त और अचित यानी जीव यानी आत्मा। अब यहाँ पर आत्मा का क्या मतलब है? जैसे हमारा शरीर है तो इसको कहा जाता है अचित, क्योंकि ये भौतिक तत्वों से बना है। ये जैसे कहा जाता है शरीर मिट्टी से बना है, तो कहने का तो ये शरीर हमारा जो है वो भौतिक तत्वों से बना। अब इसके अंदर आत्मा की सत्ता है जो कि चैतन्य युग, जैसे घड़ी में सेल लगा देते हैं, तो इस आधार पर एक कॉन्शियसनेस, चेतना, ऊर्जा की बात होती है जो कि इसी आत्मा या चित्त से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर किसका समूह कहलाएगा, संकलन किसका कहलाएगा? चित्त और अचित का। अचित से हमारा शरीर बन गया है और चित्त, उसके अंदर एक आत्मा की सत्ता है जो बहुत सूक्ष्म माना गया है आत्मा को, और हमारे हृदय के अंदर उसकी सत्ता आ जाती है और सूक्ष्म होते हुए भी पूरे शरीर को चलाने का काम आत्मा के द्वारा किया जाता है। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि ईश्वर की सत्ता भी हमेशा से है, चित्त यानी जीव की सत्ता भी हमेशा से है, अचित यानी जड़ पदार्थ जिसको प्रकृति भी कह सकते हैं, इसकी सत्ता भी हमेशा से है। तो तीन प्रकार की सत्ता तो है, लेकिन रामानुजाचार्य थोड़ा सा अंतर भी कर देते हैं। क्या अंतर करते हैं? अंतर ये करते हैं, चित्त और अचित को अंश बता देते हैं, ईश्वर का अंश बता देते हैं। इसका क्या अर्थ है? जैसे आँख हम ले लेते हैं या हृदय को ले लें, तो हृदय हमारे शरीर का अंश ही तो है, शरीर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसी को अंश कहा जाता है हिंदी में। तो शरीर जो है वो एक बड़ा निकाय है और हृदय एक छोटा उसका अंग है। तो इस आधार पर अंश और अंशी की बात होती है। अंशी यानी हम कह सकते हैं ये शरीर, और हृदय क्या है? वो अंश है। तो ये अंश और अंशी की बात की जाती है। अंशी मतलब हम एक शरीर को लेते हैं और अंश क्या है? हृदय और जो अलग अलग अंग हैं वो सब अंश हैं। तो इस आधार पर चित्त अंश के तौर पर ईश्वर के साथ संबद्ध रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और अचित की सत्ता भी ईश्वर के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो तीन प्रकार की सत्ता तो हमेशा से है, लेकिन विशेषण के तौर पर, क्योंकि ये अंश हैं, चित्त और अचित, जीव और जड़ पदार्थ अंश हैं ईश्वर के, तो हमेशा ईश्वर के साथ रहेंगे, विशेषण के तौर पे अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि रामानुजाचार्य बताते हैं अपृथक न अलग होने वाला सिद्धि संबंध है, यानी चित्त और अचित को ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। जब भी ईश्वर की बात होगी तब उसके साथ चित्त और अचित की बात भी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर आत्मा हो जाता है और चित्त अचित उसका शरीर हो जाते हैं, क्योंकि इसी अचित या जड़ पदार्थ से तो ये पूरा ब्रह्मांड बना है
और चित्त से विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, तो चेतना की भी सत्ता दिखाई पड़ रही है प्राणियों के तौर पर, जिसमें मनुष्य की सत्ता भी है, और अचित के तौर पर पूरा ब्रह्मांड भौतिक पदार्थों से ही बना हुआ है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि चित्त अचित की आत्मा ईश्वर है। आत्मा कैसे है कि उचित की सत्ता, जीव की सत्ता भी तो चैतन्य युक्त है, लेकिन चेतना ईश्वर के द्वारा दी जाती है क्योंकि अंश हैं। इस आधार पर ईश्वर के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। तब चित्त, हम कह सकते हैं जैसे बीज होता है तो उसके अंदर अव्यक्त रूप से शक्ति होती है, लेकिन अगर उसको ज़मीन, खाद, पानी न मिले तो वो बीज जो है वो फलित नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। तो इस आधार पर ईश्वर के द्वारा ही, क्योंकि ये आश्रित हैं, आश्रित होकर के ईश्वर में रहते हैं, तो ईश्वर के द्वारा इनको सत्ता प्रदान की जाती है। तो इस आधार पर विशिष्टता आ जाती है, यानी ईश्वर की सत्ता भेद युक्त अभेद की बात, भेद में अनुस्यूत अभेद की बात की जाती है। पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर जड़ पदार्थ की भी सत्ता है और प्राणियों की भी सत्ता है, चेतना की भी सत्ता है, लेकिन उनकी आत्मा कौन है? ईश्वर है। तो ये है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, यानी अद्वैत को तो माना है लेकिन चित्त और अचित की विशेषता के साथ युक्त होकर के माना है। यही है विशिष्टाद्वैतवाद। ईश्वर की सत्ता विशिष्ट भी रहती है चित्त अचित से, क्योंकि ईश्वर इनको आश्रित दे रहा है तो इसकी सत्ता तो विशिष्ट होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संसार जो है वो किस प्रकार का है? ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जैसे हवा कमरे में भरी होती है, हम देख नहीं पाते, कण कण में ईश्वर की सत्ता है। तो इस आधार पर ईश्वर निमित्त कारण भी हो जाता है और उपादान कारण भी वही हो जाता है ईश्वर ही, क्योंकि चित्त अचित विशेषण के तौर पर हैं। तो इसी अचित में परिवर्तन कर दिया जाता है, संसार बन जाता है, और ये जो परिवर्तन किया जाएगा इसका प्रभाव ईश्वर पर नहीं आता है, किसी भी तौर पर नहीं आता है। ईश्वर की सत्ता में कोई विकार पैदा नहीं होता, वो सिर्फ अपने विशेषण वाले हिस्से में परिवर्तन कर देता है। जैसे हृदय के अंदर परिवर्तन कर दिया जाए लेकिन उसका कोई प्रभाव पूरे शरीर पर ना आए, शरीर वैसे ही रहे, लेकिन हृदय में परिवर्तन हो गया। तो इसका अर्थ है कि अंश में परिवर्तन कर दिया गया लेकिन शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई विकार नहीं आया। तो इस आधार पर विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। विशिष्ट और अद्वैत, यानी अद्वैत की सत्ता तो है, वही अकेला है लेकिन विशिष्ट रूप से है, चित्त अचित को साथ लेकर के रहता है। कभी अकेले ईश्वर की बात हम नहीं कर सकते। ये एक सामान्य तौर पर रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। अब हम आते हैं तुलनात्मक पक्ष को। शंकराचार्य एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानते हैं, सिर्फ ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। अगर हम जीव की बात करें, आत्मा, तो जीव या आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग नहीं है। और जगत को उन्होंने अचित के तौर पर मिथ्या बता दिया है, व्यवहारिक रूप से ही सत्य है बस जगत। मिथ्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या का मतलब जैसे रस्सी में हमको सांप दिख रहा है, अब सांप की सत्ता दिखाई पड़ रही है लेकिन सांप रस्सी में है नहीं, सिर्फ प्रतीत हो रहा है, बस दिखाई पड़ रहा है। जब हम प्रकाश लेके जाते हैं तो रस्सी दिखाई पड़ती है, अब सांप कहाँ चला गया? तो मिथ्या ही तो हो गया, था नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। तो इस आधार पर मिथ्या का मतलब क्या है कि कोई चीज़ प्रतीत होती है लेकिन वास्तविक नहीं होती, जाते हैं तो गायब हो जाती है, इसी को मिथ्या कहा जाता है। तो संसार मिथ्या है, यानी संसार से प्रतीत होता है, व्यवहारिक रूप से उसकी सत्ता है, लेकिन सत्ता वास्तविक रूप से आत्यांतिक तौर पर पारमार्थिक स्तर पर केवल ब्रह्म की या ईश्वर की सत्ता है। शंकराचार्य के दर्शन में ईश्वर अपर ब्रह्म के तौर पर आता है, ब्रह्म के द्वारा, पर ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, क्योंकि संसार को बनाना है, माया शक्ति का उपयोग करना है, तो पर ब्रह्म के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती, अपरिवर्तनशील सत्ता है, तो वही पर ब्रह्म जो है वो अभिव्यक्ति कर देता है संकल्प के माध्यम से ईश्वर की। तो ईश्वर ही भी शंकराचार्य के दर्शन में ईश्वर केवल व्यवहारिक रूप से ही सत्य हो पाता है। पारमार्थिक तौर पर देखें तो बस एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, पर ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म की ही सत्ता है। तो ये हमने देख लिया शंकराचार्य का दर्शन। तो रामानुजाचार्य इस बात को नहीं मानते हैं, वो ईश्वर को भी चित्त अचित को ही मानते हैं। जीव की सत्ता हमेशा से बस अंश के तौर पर है और जड़ पदार्थ की भी सत्ता है अंश के तौर पर। रामानुजाचार्य के दर्शन में जगत वास्तविक हो जाता है, क्योंकि अचित का ही तो परिवर्तन है, विशेषणांश में परिवर्तन कर दिया जाता है। विशेषणांश का मतलब है विशेषण रूपी अंश, क्योंकि विशेषण ही तो है, ये चित्त अचित इसी के साथ रहते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। तो विशेषण के तौर पर अंश बने रहते हैं और इसी में परिवर्तन कर दिया जाता है, ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मध्वाचार्य द्वैतवाद के समर्थक हैं। द्वैतवाद के अंतर्गत चित्त और ईश्वर में पूरी तरीके से भेद होता है, यानी भेद को स्वीकार करते हैं। 5 प्रकार का भेद मानते हैं। ईश्वर का जीव से भेद मानते हैं, ईश्वर का जड़ पदार्थ से भेद मानते हैं, जीव का जीव से भेद मानते हैं, जीव का जड़ पदार्थ से भेद मानते हैं, जड़ पदार्थ का जड़ पदार्थ से भेद मानते हैं। 5 प्रकार का भेद मानते हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के समर्थक हैं। वो बताते हैं कि चित्त अचित की भी सत्ता हमेशा से है, ईश्वर की सत्ता हमेशा से है। चित्त यानी जीव की बात अगर की जाए तो वो अंश नहीं ईश्वर का, जबकि रामानुजाचार्य अंश बताते हैं चित्त को, और शंकराचार्य तो बताते ही नहीं, केवल ईश्वर की सत्ता बताते हैं। तो मध्वाचार्य के हिसाब से चित्त तत्व जो है वो ईश्वर का अंश नहीं है, हमेशा से उसकी सत्ता है। बस ये है कि आश्रित रहता है, वो ईश्वर की शक्ति से ही अपने कार्यों को संचालित करता है।
तो ये अंतर भी आता है मध्वाचार्य से। अब हम अरस्तु के दर्शन में देखें, मध्वाचार्य द्वैतवाद के समर्थक है। द्वैतवाद का मतलब है कि ईश्वर स्वतंत्र तत्व के तौर पर है और चित अचित अस्वतंत्र या परतंत्र है, ईश्वर पर आश्रित, यही द्वैतवाद हो जाता है, स्वतंत्र और परतंत्र। तो ये हमने देख लिया कि मध्वाचार्य चित्त की सत्ता को ईश्वर का अंश नहीं बताते, यानी जैसे हमारे शरीर में हृदय है तो शरीर का अंश है, लेकिन इस प्रकार नहीं मानते, अलग सत्ता है, लेकिन वो आश्रित कर देते हैं, अलग होते हुए भी वो ईश्वर पर आश्रित रहता है। अरस्तु के दर्शन में देखें तो अरस्तु दो प्रकार की बात बताते हैं। वो बताते हैं अगर किसी सब्सटेंस को हम देखें, यानी तत्व की बात की जाए, तो दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एक पदार्थ है इसको मैटर कहते हैं और एक आकार है जिसको फॉर्म कहते हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें दो चीज़ है, मैटर है और फॉर्म है। जैसे लकड़ी है तो मेज़ बना सकते हैं, लकड़ी एक मूल पदार्थ है और हमने उससे मेज़ बना लिया, तो मेज़ क्या है, एक आकार आ गया। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें दोनों चीज़ें होंगी, यानी मिश्रित रूप से संसार दिखाई पड़ता है, उसमें आकार की भी सत्ता है, फॉर्म की भी सत्ता है और साथ में मैटर की भी सत्ता है, पदार्थ की भी सत्ता, द्रव्य की भी सत्ता है। तो इस आधार पर अरस्तु बताते हैं एक शुद्ध आकार होता है और एक शुद्ध प्रकृति होती है। शुद्ध आकार ईश्वर की सत्ता, क्योंकि हम लकड़ी से मेज़ तो बना रहे हैं, मिट्टी से घड़ा तो बना रहे हैं, लेकिन घड़ा एक आकार तो आ रहा है, लेकिन घड़ा नष्ट हो जाता है, फिर मिट्टी बन जाता है। हमने धागे से ये वस्त्र बना लिया, अलग कर दिया धागे तो वस्त्र समाप्त हो जाएगा। तो आकार तो आया वस्त्र का, लेकिन समाप्त हो गया। घड़ा एक आकार तो उसने लिया, विभिन्न प्रकार के बर्तन एक आकार में तो आ जाएंगे, लेकिन नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो संसार के आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, वैसा आकार ईश्वर का नहीं, वो शुद्ध आकार है, कभी परिवर्तित नहीं होता और वो कभी भी द्रव्य के साथ नहीं रहता है। द्रव्य पूरी तरह से शुद्ध प्रकृति होता है, वो शुद्ध प्रकृति होता है, उसके अंदर जड़ता होती, गति नहीं करता वो द्रव्य। अब द्रव्य में गति कैसी आएगी, वो आकार कैसे लेगा, जैसे मिट्टी है, अब ये जड़ है, इसमें गति नहीं आ सकती, लेकिन ईश्वर के द्वारा प्रेरणा दी जाती है। ईश्वर अगतिशील सत्ता है, कारण कार्य की श्रृंखला को समाप्त करना जरूरी है। कोई किसी का कारण है, वो उसका कारण है, वो उसका कारण है, तो ईश्वर को ऐसा कारण मान लिया गया है जिसका कोई कारण नहीं है, वो अगतिशील है, लेकिन वो प्रेरणा से गति प्रदान कर देता है द्रव्य को, और फिर द्रव्य में जब गति आ जाती है तो अब द्रव्य अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाता है। लकड़ी से मेज़ बन जाती है, मिट्टी से घड़ा और दूसरे पदार्थ बनते हैं। तो ईश्वर की सत्ता शुद्ध स्वरूप में है। तो ईश्वर, अरस्तु का जो ईश्वर है वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पृथक रहता है, अलग रहता है। ये ब्रह्मांड जो है द्रव्य और आकार का रूप लिए हुए, लेकिन ईश्वर केवल प्रेरणा देने वाला है, वो इस सृष्टि से संबद्ध नहीं है, उसकी सत्ता शुद्ध स्वरूप वाली है। लेकिन रामानुजाचार्य के हिसाब से देखें तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि उपादान कारण ये अचित प्रकृति जो है वो ईश्वर का ही अंश है, लेकिन ईश्वर इस अंश में परिवर्तन तो करता है, लेकिन इसका कोई प्रभाव ईश्वर पर नहीं आता है। ये अपना एक दर्शन बता रहे हैं। तो वहां पर अरस्तु के दर्शन में ईश्वर पूरी तरीके से इस पूरी सृष्टि से असंबद्ध रहता है, संबद्ध कनेक्टेड नहीं रहता, वो बस शक्ति दे देता है जड़ पदार्थ को, द्रव्य को, और फिर द्रव्य अलग अलग आकारों में प्रकट होता जाता है। जबकि रामानुजाचार्य के हिसाब से देखें तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि ईश्वर ही निमित्त कारण है, बनाने वाला भी वही इस जगत को, और साथ में वो उपादान कारण भी, निमित्त भी है, उपादान भी है। उपादान किस रूप में, क्योंकि अचित और अचित इसी के अंश हैं। अब क्योंकि इसी के अंश हैं तो परिवर्तन वो अपने अंश में करता है और जगत बना देता है, अचित में करता है, जगत बना देता है, लेकिन इसका बनाने में जो विकार, उत्पत्ति, विनाश की प्रक्रिया, इसका असर ईश्वर पर नहीं आता है। तो ईश्वर सृष्टि के साथ जुड़ा भी रहता है, संबद्ध भी रहता है, लेकिन उसमें कोई विकार भी नहीं आता। इस प्रकार का दर्शन रामानुजाचार्य रखते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।